भारत में पिछले 4-5 साल में जैवलिन में जो क्रांति आई है उसमें कई बड़े नाम हैं। नीरज चोपड़ा है, सुमित आंटिल हैं। सुमित ने बल्कि जब भी बड़े स्टेज पे जीता है रिकॉर्ड के साथ जीता है। पेरिस में भी आपने जीता था, टोक्यो में भी जीता, हर बार रिकॉर्ड बनाते गए हैं। एक बार फिर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं और ये साल बहुत बड़ा है, थोड़े ही दिनों के बाद पैरालंपिक्स भी है पेरिस में। बिल्कुल सर, अभी हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जा रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि गोल्ड मेडल के साथ में लौटें, बट मेन फोकस हमारा पैरालंपिक्स पे है जो अगस्त सितंबर में है। तो मैं अभी हम पूरी पीक पे नहीं लेके आएंगे बड़ी, अभी कोशिश करेंगे कि जब हम पीक परफॉर्मेंस पैरालंपिक्स के टाइम पे ही आए, पीक परफॉर्मेंस हमारी। मुझे ऐसे एथलीट से मैं पहले भी कर रहा था, मुझे बात करना अच्छा लगता है जो जेन्युइन बात कर रहे हो कि मेरा पीकिंग प्रोसेस है और उस हिसाब से अचीव करना है। एक जो बहुत बड़ी बात रही है सुमित, जो नॉर्मल एथलीट में भी और आप नॉर्मल में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं कि अब एक से ज़्यादा लोग हमें पोडियम पे नज़र आ सकते हैं, जो कि पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये क्या रिवॉल्यूशन है नॉर्मल में भी और आपके इसमें भी? बिल्कुल सर, इंडिया में जेवलिन एक रिवॉल्यूशन की तरह फैल रहा है। और जैसे नीरज भाई का गोल्ड मेडल आया, फिर मेरा आया, और अभी पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हमारे 3 फाइनलिस्ट थे। 3 लोग थे, जैना भी था, जैना भी था, रोहित यादव, नहीं जैना नहीं था, रोहित यादव और मन्नू डीपी भी थे। हाँ। नीरज भाई थे। अभी भी 2 लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, किशोर जैना और नीरज चोपड़ा भाई ने। तो कोशिश यही रहेगी कि ओलंपिक में भी आई थिंक 2 मेडल या 3 मेडल भी आ सकते हैं। आपको लगता है एक साथ पोडियम पे भारत के ये इतिहास इस बार पेरिस में बन सकता है, पैरालंपिक्स में भी और नॉर्मल एथलीट्स? 3 तो नहीं सर, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 मेडल जरूर बिल्कुल इंडिया के आने चाहिए अब की बार। और पैरालंपिक्स में तो कोशिश करेंगे कि तीनों मेडल इंडिया के ही हों। इंडिया की ही। अगर आपसे पूछें सुमित, आपने क्योंकि आपने नॉर्मल बॉडी एथलीट में भी लिया है, क्या वजह है? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीज़ें हैं, या आपको लगता है कि टैलेंट बहुत था, स्पेस नहीं मिल रहा था? दोनों ही वजह हैं सर। टैलेंट पहले से ही काफ़ी था। अभी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आई है, जैसे टॉप स्कीम है और भी बहुत सारी एनसीओ स्कीम है, एसटीसी स्कीम है, उनसे काफ़ी एथलीट्स को फ़ायदा मिला है। और जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और अभी आजकल फैमिलीज़ भी काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं, और काफ़ी एथलीट्स के पास में काफ़ी स्पॉन्सर्स भी हैं। तो आई थिंक वो एक एथलीट को एक फाइनेंशियली दिक्कत नहीं आती कि मतलब किसी भी फैसिलिटी को अरेंज करने में। तो आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जो आज इंडिया में अभी आया है, और गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, आपसे जैसे आप तो 70 मीटर का बैरियर पास कर चुके हैं, आप 75 आपका जैसे आपने टारगेट का, हम 90 मीटर का जो टारगेट इंडिया का है कि 90 मीटर के एलीट क्लब में एक से ज़्यादा नीरज हो, किशोर हो, मनु हो, जो भी, आपको लगता है कि वो 90 मीटर का बैरियर जो है अगले 2-3 महीने में टूटने वाला है? बिल्कुल, मेरी नीरज भाई से बात होती रहती है और उम्मीद पूरी कर रहे हैं कि अब की बार 90 मीटर का बैरियर एक नहीं, एक साथ में हमारे 2 खिलाड़ी तोड़े। किशोर कुमार जैना से भी काफ़ी उम्मीदें हैं मेरे को। तो बस यही है कि इस साल 90% चांस तो यही है कि 90 मीटर का बैरियर। दोनों ने, आप जो अगर बात होती है तो प्रैक्टिस में तोड़ा है? इस बारे में तो नहीं बात हुई मेरी कभी कि प्रैक्टिस में तोड़ा है नहीं, बट मैं काफ़ी श्योर हूँ कि अब की बार 90 मीटर का बैरियर ज़रूर ब्रेक होगा। और क्या हुआ है, मतलब ओवरऑल अगर 90 मीटर का, जैसे आपने, आपके लिए पहले 70 था, 68 आपने टोक्यो में किया, 70 के लिए क्या पुश चाहिए? मतलब एक तो दिन भी होता है, एयर का ब्लो जिस तरफ है, लेकिन क्या वजह होती है? आई थिंक सर एथलीट का पेशेंस लेवल और कंसिस्टेंसी कि किस तरह वो अपने वर्कआउट पे कंसिस्टेंट है। जैसे मैं अपनी बात करूं, पहले 70 मीटर बहुत ही मुश्किल लगता था, बट अभी टारगेट 75 का रखा है इस पैरालंपिक्स में। तो कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से वो टारगेट अचीव हो सके। आई थिंक एथलीट जो भी एक टारगेट सेट करता है उसके लिए पेशेंस रखे और अपने वर्कआउट पे कंसिस्टेंट रहे, तो कोई भी बैरियर बड़ा नहीं है। इंडिया जैवलिन का पावर हाउस बन चुका है। कह सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये हैं हमारे सुमित आंटिल, कई बार रिकॉर्ड बनाया है और यही वजह है, इन जैसे खिलाड़ियों ने इंडिया को जैवलिन का पावर हाउस बना दिया है। दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।